अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ये थे मेरे कॉटन के सूट। ये सूट बनाए थे मैंने 4। एक ब्लू था, एक रेड ब्लैक था, एक एक ग्रे था और एक था जी कुछ फिरोजी से कलर का। तो ये लेस मैंने लगवाई थी, टेलर से कहा था कि वहाँ लगा देना। जहाँ जहाँ पे लगाई थी तो कुछ उन्होंने लगा दी, कुछ उन्होंने नहीं लगाई। तो सूट मेरे बड़े खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मिलते हैं कब? 1 महीना हो जाता है टेलर को देने के बाद, फिर कभी 1 महीने के बाद ये कपड़े मुझे मिले। तो आज मैंने इसमें से एक सूट पहन लिया था और 3 सूट ये रह गए थे। मैंने कहा अभी इनको पहनूँगी, नहीं तो सर्दी बिल्कुल आने वाली है। और वैसे तो खैर अभी गर्मी बहुत ज़ोर शोरों से पड़ रही है और भादों का महीना है, तो नामी गिरामी महीना है और बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी है बाहर। तो जी ये थे मेरे कॉटन के सूट और आपको कैसे लगे बताइएगा। तो ये दुपट्टे भी बड़े बड़े हैं, नमाजी दुपट्टे हैं, 2.5 मीटर के थे। पना भी बड़ा था इनका, वैसे भी 2.5 मीटर का दुपट्टा था। तो पहले ना मैं ब्लैक और ब्लू ज़रूर रखती थी सूट, मेरे हस्बैंड को पसंद था तो मैं ज़रूर रखती थी ये तो हो गए जी मेरे 4 सूट। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ये जो कॉटन का सूट है ये आज मैंने पहन लिया था एक, और देखिए बिल्कुल पेवर कॉटन थी। और जैसे कि आपको तो क्या पता होगी जब तक मैं ना बताऊंगी, यानी कि मैं कॉटन के अलावा कुछ भी नहीं पहनती। मुझे कॉटन के अलावा तो अगर मैं थोड़ा सा मिक्स भी होगा ना तो मुझे काटने लगता है, जैसे कि मेरे शरीर पे ना चुभने लगता है। तो ये इस पर लेस नहीं थी, मैंने लेस लगवाई है। अपने टेलर से कहा था कि लेस लगा देना, तो ये लेस लगा दी उन्होंने। ये बाजुओं पे लगाई ये वाली, और ये सब जो है ना ये सब इसके ऊपर लगी हुई पहले से ही, यानी कि डिज़ाइनर आया था ये। तो यहाँ पे कलिया शरीफ में चल रहा है जी मेला, और मेले की शुरुआत हो जाती चांद की पहली तारीख को, लेकिन बिल्कुल मेला जो चलता है ना वो 10 तारीख से चलता है। अभी तो जैसे कि जुमरात हो गई तो जुमे में, और किसी को नहीं पता होता तो वो 12 रबीउल अव्वल के शुरू से ही आने लगते हैं कि मेला चल रहा, मेला चल रहा। लेकिन असली जो मेला होता है ना तो वो 12 रबीउल अव्वल का ही होता है। और यहाँ पे 10 तारीख को लोग आ जाते हैं। फिर यहाँ 11वीं शरीफ जैसे कि बड़े पीर साहब की होती है वो करते हैं, तो उस पाक सरकार की फातिया वगैरह कराते हैं और उनका दिन मनाते हैं। और फिर हो जाता है हमारे यहाँ मेले की 11 को हो गई बड़े पीर साहब की, 11 को हो जाती है बड़े पीर साहब की फातिया, और 12 रबीउल अव्वल फिर हमारे हुजूर अक़दस सरकार दो आलम की, यानी कि आपने पर्दा भी उसी दिन किया था और आपकी वफ़ात का भी वही दिन था। तो अब इधर देखिए, लोग तो कहते हैं कि खुशी मनाओ, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि खुशी मनाओ, यानी कि हमारे सरकार 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन जो सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं उनको तो गम ही होता है इस वजह से। वैसे तो हमारे सरकार दो आलम हुजूर पाक अपने कब्रों के अंदर हयात हैं और बेखौफ कब्रों के अंदर हैं, लेकिन हमारी आँखों से तो ओझल हैं। तो हमें इस बात का तो गम होता ही है कि हमारे सरकार दो आलम अगर होते तो हम भी आपका दीदार करते, हम भी आपको देखते। तो जी बस लोग
खुशी मनाते हैं, लेकिन मेरा तो दिल ना भर भर के आता है ये सोच के कि हमारे सरकार दो आलम 12 रबी अव्वल के दिन इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, यानी कि आँखों से ओझल हो गए और आपने पर्दा कर लिया इस दुनिया फ़ानी से। तो जी ये तो हो गई थी 12 वफ़ात रबी अव्वल की बात। और मैं जा रही हूँ किचन में, तो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में मेरा तो चल रहा है परहेज का खाना। मैंने अपने लिए बनाई थी तोरी परहेज वाली। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि एक हरी मिर्च डाल लिया करो बस, और मिर्चें लाल मिर्चें बिल्कुल बंद है। तो मैंने तो एक की जगह 2 हरी मिर्चें डाल लेती हूँ, मैं इतनी भी फीका नहीं खाया जाता। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लाया हूँ कीमा। तो भाई अगर मैं ही बीमार हूँ और मेरा परहेज़ है, तो घर वालों को तो माशाल्लाह से परहेज़ नहीं है, तो इनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम बना दो, मैं कीमा लाया हूँ और तुम बना दो कीमा और शिमला मिर्च। तो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और जी मैं आ गई थी किचन में, तो मैं बनाऊँगी, अब आ गई हूँ किचन में, मैं बनाऊँगी खाना। तो कभी कभी ना मैं चिमनी चलाना भूल जाती हूँ, तो मुझे धक्का हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड बहुत मुझे गुस्सा करते हैं कि चिमनी चला के रखा करो। तो देखिए मेरा सूट कैसा लगा आपको। और बस मैं बनाती हूँ अब खाना, और रहिएगा मेरे साथ। मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और कीमा। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है, लेकिन मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे घर में सब शौक से खा लेते हैं। चलिए जी बनाते हैं खाना, और रहिएगा मेरे साथ। तो जी ये था मेरा कीमा। आज मैं बना रही हूँ कीमा और शिमला मिर्च। तो मैंने वॉश करके कीमा डाला, लहसुन प्याज अदरक डाल दिया, और अब डाल रही हूँ ड्राई मसाले। तो ये डाल दिया। फिर मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी भी डालती हूँ, पाउडर वाली नहीं, धनिया कुटा हुआ, और नमक जायके के मुताबिक। और मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख दिया था, और ये 50% गल गया। और अब मैं इसको खोल के भुनाई करूँगी इसकी, और फिर डालूँगी मैं शिमला मिर्च। कीमा मेरा भुन चुका था, मैंने डाल दी कट करके शिमला मिर्चें। तो मेरा चल रहा है परहेज का खाना। मैं तो नहीं खा रही, तो मैंने हस्बैंड भी खा लिया, बेटी भी खाती है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और कीमा। बीफ का कीमा है। रुक जा। तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी कीमा बना था, और बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। रुक जा। ताम झाम गरम मसाला नहीं डालती हूँ, डालना भी नहीं चाहिए। अब किसी को पसंद है तो वो डाल सकता है, लेकिन हमको नहीं है। हमारे यहाँ नहीं खाया जाता गरम मसाला इन चीज़ों में, तो मैं नहीं डालती। जैसे कि लौकी गोश्त है, नो गरम मसाला, तोरी गोश्त है, नो गरम मसाला। कोई भी अगर हम सब्ज़ी वगैरह डालते हैं तो हम गरम मसाला नहीं डालते, हम आलू गोश्त में डालते हैं गरम मसाला। तो देखिए मेरा सालन बन के हो गया था जी रेडी, शिमला मिर्च और कीमा। और मैंने बनाए थे फिर ये छोले, तो मेरी बेटी को पसंद है, वो कहती मम्मा मेरे लिए जल्दी जल्दी बना दिया करो छोले। तो मैंने इनमें कट करके खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, काली मिर्च और काला नमक डाला था। और मैंने 2-3 तरह से बनाए थे छोले। इस तरह से तो बनाए थे मेरे हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए। और मैंने ये सारी चीज़ों में बना के ना उसमें दही डाल ली थी। तो मेरा दिल चाह रहा था, मैंने देखी थी एक रेसिपी, ये उसमें दही डाली थी उन्होंने, तो मैंने भी डाली थी दही। तो मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे, फिर ये दही वाला बना रही थी मैं अपने लिए। ये सारी चीज़ें मैंने दही को लिया, और दही को मैंने फेंट लिया,
और फिर इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, और मैं काली मिर्च वो भी मैंने कूट के रखी थी, मैं पीसती नहीं हूँ, पाउडर नहीं बनाती, तो ये डाल दी मैंने। और अब डालूँगी इसके अंदर जो मैंने खीरा टमाटर ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी थी। तो मेरा इसी को दिल चाह रहा था कि मैं छोले इस तरह से बनाऊं, तो मैंने 2-3 तरह से बनाए, जिसको जैसे खाने वो खा लो। तो मुझे इस तरह के ही खाने थे। मैंने थोड़े से छोले डाले और बस इसको मैंने चम्मच से चला दिया। और दही को ना फ्रिज में रख लेते तो ये अपना मक्खन छोड़ने लगती है, अब बाहर रखो मंगा के तो ये खट्टी हो जाती है। तो ये परेशानी, तो ये थोड़ी थोड़ी खट्टी हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आज के दूध की मलाई निकाली और इसके अंदर फेंट ली, दही के अंदर डाल के, तो इसका खट्टापन ख़त्म हो गया। अगर हमें कुछ फुल्की वगैरह बनानी है तो हम डाल देते हैं उसके अंदर दूध। तो ये मुझे फुल्की नहीं बनानी थी, मुझे दही रखनी थी, तो बस ये डाल दिया मैंने इसके अंदर छोले। और बस ये समझिए कि बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी। और विटामिन भी अंदर चले जाते हैं, यानी कि शरीर के अंदर। तो मैंने एक हस्बैंड से पूछा खा लो, ये खट्टे नहीं है। मैंने इसके अंदर मलाई भी मिक्स करी है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं खाने, मुझे तो तुम सादे वाले दे दो। तो उनको सादे वाले दिए थे, और बेटी को और अपने लिए मैंने बनाए थे। बेटी को दोनों तरह के बना के रख दिए थे मैंने, कि ऐसे खाने होंगे तो ऐसे खा लेंगी, और दही वाले खाने होंगे तो दही वाले खा लेंगी। तो हस्बैंड कहने लगे तुम रख देती हो, वो खाती नहीं है, वो ख़राब ही होके जाते हैं, वो खाती नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं उससे कह दूँगी कि तुम थोड़े थोड़े करके खा लो, उसको पसंद नहीं है, लेकिन खाती बहुत कम है, और चीज़ ना रखी भी रह जाती है। तो ये मेरे दही वाले छोले बन गए थे, और अब हस्बैंड को कहने लगे मुझे तो थोड़े से बना के दे दो बस। उनको ना मसाला वगैरह कम डाल के दिया जाता है। तो मैंने बना के रख रखा था इमली का पल्प, तो वो मैंने देखा फ्रिज के अंदर भी ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटर और नींबू ऐड कर दिया था। पल्प ख़त्म हो गया था, पल्प बना के रखती हूँ तो वो गर्मी इतना मानता है कि ख़राब ही हो जाता है। तो ये बना रही हूँ हस्बैंड के लिए छोले। तो मैंने पल्प की जगह इसमें डाल दिया था जी नींबू। पल्प से भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है इनका। ऐसे लगते हैं जैसे बाज़ार में छोले मिलते हैं ना, बाज़ार वाले इतनी चीज़ें कहाँ डालते हैं जितनी कि हम लोग घर पे डाल देते हैं। हम तो बहुत साफ़ सुथरे हिसाब से बनाते हैं, सभी बनाते हैं घरों में, तो बनती ही इस तरह से है जो बाज़ार वाले नहीं बना सकते। तो ये बस मैं हस्बैंड को दे के आ रही थी, वो बैठे थे टेबल पे इंतज़ार कर रहे थे कि लाओ, उनको जाना भी था, नमाज़ पढ़ने जाने वाले थे वो। तो बस फिर मैं ये छोले तैयार करके दे के आ रही थी हस्बैंड को, और मैंने खा लिए थे और बेटी के रख दिए थे फ्रिज में उठा के। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।